वाले बड़े अच्छे बोलना है इधर वाले। और इधर जो कैंप लग गया ना ये वीआईपी वालों का, वीआईपी वेरी वेरी स्पेशल। ये क्या, जो स्पेशल वही होगा जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी और जोश भी होगा। अभी नहीं उठे बेशक बेशक। अभी हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। सोने वाले भी, सोने वाले जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। माशाल्लाह। चोरों की रखवाली। जो सो रहे हैं उन्हें पास से मोहब्बत से उठ जा प्यारे, नबी की बात हो रही है। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से, कशफत दुजा बिजमालिही। हसीन है सब उनकी खसलतें, हसनत जमीओ खिसालिही। दरूद भेजो उन पर और उनकी आल पर, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई तमीज़ नहीं, सीधा कुरान का तर्जमा। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, मुझ पर ईमान रखने वालो, क़यामत पर ईमान रखने वालो, मेरे नबी को मानने वालो, ए ईमान वालो, तूबू तौबा करो, तौबा करो इलल्लाही, अल्लाह की तरफ तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौट जाओ। किस तरीके की तौबा होनी चाहिए? तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा, जिससे नसीहत हासिल हो जाए, ऐसी तौबा कर लो। अल्लाह ताला कुरान में, आज शबे बारात में यहाँ आप बैठे हो, आखिर वजह क्या है? आखिर इस रात में यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद क्या है? ताकि उलमा इकराम के बयान सुनो, उलमा इकराम के बयान सुनने के बाद उस पर अमल कर लो। और जो गलतियाँ हो गई हो, जो गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ हो गई हो, अल इंसानु मुरक्कबु मिनल खताई वन निस्यान, इंसान से कोताहियाँ हो ही जाती है, इंसान से गलती हो भी जाती है। लेकिन प्यारे ए दीवानों, सुन लो नबी के, अगर तुमसे गलती हो जाए, अगर तुमसे कोताहियाँ हो जाए तो सुनो, अगर तुम्हारा मालिक जिसके यहाँ तुम नौकरी करते हो, अगर तुमसे गलती हो जाती है, तुम्हें मारता है, तुम्हें धुतकारता है, तुम्हें नापसंद करता है, लेकिन अपने रब करीम की शान पे कुर्बान जाओ प्यारो। अगर तुम पर तौबा हो, अगर तुमसे गलती हो जाए, अगर तुमसे कोताहियाँ हो जाए, कोई भी आपसे गलती हो जाए तो घबराओ मत, नबी की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह 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 की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगो और अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह तुझसे की बारगाह में जब तुम तौबा करोगे तो रब की शान ये होगी, फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। जब बताइए, जब अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर सकता है तो प्यारो सुन लो, अगर अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाओगे, तौबा करने वाले बन जाओगे, अल्लाह भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। आज शबे बारात सैयद साहब कह रहे थे फेसबुक पे बड़ा माफीनामे चल रहा है, फेस स्टेटस पे बड़ा माफीनामा चल रहा है। मैं बताऊं मेरे पास सुबह से कितने माफीनामे आ गए। एक साहब ने कहा माफ कर दीजिए, मैंने आपकी तमाम गलतियों को माफ कर दिया है, मुझे भी माफ कर दीजिए। लेकिन सुबह जब होती है ना, जब शबे बारात के दूसरे दिन आता तो वही आदमी सीना ताने हुए सामने खड़ा है। ए प्यारे, नदामत तो इस बात पे होनी चाहिए थी
अगर तुझे मिलता, अगर तूने वाकई माफी मांग ली थी तो कसम खुदा की अपनी बाहों को फैला देता और कह देता मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ जिन्होंने गैरों को माफ किया है। तू तो मेरा अपना है, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरे नबी का गुलाम है। अरे ना तो यहाँ पर इस बाजार में ना तो अमीरी देखी जाती है ना तो गरीबी देखी जाती है, बल्कि नबी के बारगाह से ये पैगाम मिलता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदर रहा न कोई बंदर। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, क्या बात है। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं, माशाल्लाह, वाह, हक बात है, बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, वाह। लेकिन वाह, आज बंदा और बंदा नवाज में बड़ा फर्क है। जी 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 जी, बेशक। बंदा नवाज और बंदे में बड़ा फर्क। बंदा नवाज भी बंदे को देख रहा है, कौन मालदार है। हक बात कह दूं तो कारी तसव्वुर साहब की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहा है कौन मालदार है कौन गरीब है। एक वीडियो आई, पीर साहब आए गरीब के यहाँ, आए 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 ऐसे आए, बोल ले 5G की दुआ खत्म। 5G की स्पीड से दुआ। मुफ्ती सलीम साहब 5G का लॉन्च नहीं हुआ, मुफ्ती कयामुद्दीन साहब बोले दुआ में हो गया। अरे वाह, ये कैसा 5G सिस्टम है। और भैया पता नहीं, आजकल तो ये पीरों का भी बड़ा मसला है। शबे बारात में बैठने वालों, इस रात में आप अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं। यकीन जाने, यकीन माने और पहचाने, अगर कायनात में सबसे बड़ा पीर अगर दुनिया में आया है तो वो आमिना का लाल है, और सबसे बड़ा मुरीद है तो अबू बकर सिद्दीक की जात। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, हक बात है, हक बात है, बेशक। लेकिन आज पीर बोले पीर, एक साहब बोले हजरत पीर साहब आ गए, आला हजरत मौलवी थे। मौलवी थे हाजी साहब, आला हजरत मौलवी थे। मैंने कहा मौला बनने के लिए मौलवी बनना पड़ता है, मौला बनने के लिए मौलवी। और ये बात है बड़ी अहम कर रहा हूं मैं, जो कि तुम लोगों में आज राइज है। एक बात और है जो सबसे ज्यादा चल रही है, बोले ये मौलवी है हम फकीर है। हंसने की बात नहीं है प्यारो, जी 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 है ये उलमा बैठे हैं, हमें हाफिज तसव्वुर साहब बैठे हैं, बताएं बात है नहीं है जी। हाजी साहब, हम बोले शरीयत अलग तरीकत अलग है। मुझे शरीयत अलग बोले हाँ। एक से पूछा किशनगढ़ में प्रोग्राम करने गया, राजस्थान के पास अजमेर शरीफ के पास, गए हो गए सब लोग, गए या नहीं? जी जी, अजमेर मोहल्ला, वो अजमेर मोहल्ला, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान। अरे मुसन्निफे कंजुल ईमान, अल्लाह है उन पर मेहरबान, आज तक हो रही है रहमत और रिजवान। कहते हैं अगर हिंदुस्तान में कहीं दुआ कबूल होती है तो वो ख्वाजा की नगरी में होती है। वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, वाह। बोले तरीकत वाले अलग, शरीयत वाले अलग। अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछूं, बड़ी साफ सुथरी बात करूं मैं, इधर उधर की ऐसी बात ना करूं जो इधर से निकले उधर चली जाए। अगर किसी के सर पे बाल ना हो तो कंघे का क्या काम? बताओ भाई, है? हाँ भाई हजरत जी, अगर सर पे बाल ना हो तो कंगा करे इधर या उधर, हो जाए बिल्कुल सिफर, है? इधर या उधर। तो शरीयत और तरीकत और हकीकत और मारिफत, ये ऐसा संगम
ऐसा मिलाप कि बगैर शरीयत के। मैंने एक तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम है, इमाम ज़ैनुद्दीन अल मखदूमी, उनकी बारगाह में अर्ज किया, इमाम आप बताएं शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, हकीकत क्या है? बोले फशरीयतुन का सफीनतिन व तरीक़तुन कल बारी व हकीकतुन दुजुन गला। शरीयत कश्ती की मानिंद व तरीक़तुन कल बहर, और हक तरीक़त नदी या समंदर की मानिंद, और हकीकत उसके अंदर जो मोती होता है जिसे लूलू कहते हैं उसकी मानिंद है। पता चला बगैर कश्ती के समंदर पार नहीं हो सकता, बगैर कश्ती के समंदर पार नहीं हो सकता, और जब तक समंदर में गोता नहीं लगाओगे उस वक्त तक हकीकत और मारिफत की राह में हमवार नहीं हो सकते। ए प्यारो, आज जो ये तुम्हारे यहाँ झोला छाप पीर में है, जो झोला छाप पीर फिर रहे हैं, जो मसलके आला हजरत के अरे सच्चे पक्के दुश्मन है, तो लो ना तो ये सच्चे है, ना इनका तरीका जो सच्चा है, ना इनकी निस्बत सच्ची है। शरीयत और तरीकत का कोई पासवान था तो 14वीं सदी में इमाम इश्क और मोहब्बत, जब लोग कह रहे थे मुस्तफा हमारी तरह है, जब लोग कह रहे थे नाउज़ुबिल्लाह मुस्तफा को इल्म गैब नहीं है, जब लोग कह रहे थे अरे मुस्तफा का इल्म और शैतान का इल्म मसावी है, जब मुसावात की बात कर रहे थे तो इमाम इश्क और मोहब्बत बरेली का इमाम उठा था और कह रहा था सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला। अरे वाह हज़रत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जवाब नहीं भाई, वाह, अरे वाह। और एक बात और हमारी बस्ती में सुनने में आई है, सुनने में आई है, खबर है, खबर झूठी भी हो सकती है। खबर का नाम ही खबर इसलिए रखा कि उसमें शक हो। ये बैठे हैं मौलाना जुमला खबरिया पढ़ाने वाले रोज रोज कि ज़ैदुन क़ाइमुन, जी जी जी, ज़ैद खड़ा है, कोई बोला ना ना ज़ैदुन जालिसन, ज़ैद बैठा है। क्या हुआ? शक हुआ, शक हुआ। खबर झूठी और सच्ची दोनों। किसी ने लिखा कि वहां पर गए 10 आदमी गए, चाहे गए या ना गए, खबर होती है, समझ रहे हैं ना बात? खबर है, अगर खबर सच्ची नहीं है तो बहुत अच्छी, समझो ये जो मैं बात जुमला कह रहा हूँ बड़े तवज्जो। अगर खबर सच्ची नहीं तो बहुत अच्छी, अगर खबर सच्ची है तो ऑपरेशन की जरूरत जी, क्योंकि जो मसलक पे उंगली उठाता है, जो अपने अकीदे की वजाहत न करे, जो तुम्हें मसलक आला हज़रत से दूर करे, समझ जाना रॉन्ग वे पे हो। जी जी जी, समझ जाना रॉन्ग वे पे, रॉन्ग वे पे हो, रॉन्ग वे पे हो। फिर सुनो, सुनने में आया कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो के सहाबा के गुस्ताख हैं और उनकी रविश बन रही है, उनकी रविश बन रही है कि हजरत अमीर माविया को गाली दी जा रही है, नाम लेके। ये बैठे हैं हजरत, ये मुझसे कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। कल को ये न हुआ कि किसी ने खबर झूठी सुना दी। एक इधर हो गए काजी साहब, ये खबर सुनी है मैंने भी, है आपके, ये काजी साहब खुद तस्दीक कर रहा है। अब ये बताओ मेरे प्यारो, हजरत अल हसन हक पे थे या नहीं थे? जी हक पे थे। क्योंकि ये शबे बारात में अकीदा संभाल के जाना, शबे बारात छुटकारे की रात, इन रोंग वे और रोंग जाली जो झोला छाप जो पीर फिर रहे हैं इधर उधर, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइन आनिया लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन दरीक मिस्ताक बनना है। अरे वाह वाह वाह, जी 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 जी, अरे बात जब आती है ना, है
जब बात आती है तो बहुत दूर तक निकलती है। वो कहते हैं सहाबा असहाबी कन नुजूम, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी सितारों के मानिंद, इक्तदईतुम बिअय्यिहितदईतुम, जिस किसी की भी इक्तिदा कर लोगे हिदायत पालोगे। जो कोई किसी सहाबी पर अंगुष्ठ नुमाई करे तो वो हुजूर के फरमान पर उंगली दिखा रहा है, और जो हुजूर के फरमान पर जिसने उंगली उठाई है वो ना तो कल बाकी रहे थी न खूब कयामत तक बाकी रहे। जी जी बेशक बेशक बेशक, हक बात है, बेशक बेशक, बहुत खूब जी, हक फरमा रहे हैं बिल्कुल, वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। हसन हक पे थे या नहीं थे? इधर वाले बताएं। वो इमाम जिसके बारे में इमाम हुसैन कहते हैं इमामी हुआ अखी व इमामी, हसन मेरा भाई भी है मेरा इमाम भी है। जिसको इमाम हुसैन ने अपना इमाम कहा हो, जिसको इमाम हुसैन ने अपना इमाम कहा हो, बताओ उसकी इमामत में कोई शक? कोई शक? नो डाउट, कोई शक नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन एक बात और सुन लो, जब हक पे थे तो अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की या ना की? बताओ की तो आप भी बता दो। जी 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 की जब की सुलह तो बताओ अगर हक पे थे तो सही की या गलत की? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा बेटा हसन है ना, हसन ये नाम का भी हसन है, सीरत का भी हसन है, सूरत का भी हसन, वाह वाह वाह, बहुत खूब, अखलाक का भी हसन है, किरदार का भी हसन है। ये मेरा है, जिसको नबी कहते मेरा है। जब कयामत हो, मैशर का मैदान हो, अगर किसी को हुजूर ने कह दिया ये मेरा है, अगर कह दिया हुजूर ने ये मेरा है मेरा, तो जमाना कहे न कहे जन्नत कहेगी आजा जो नबी का है जल्दी आजा। वाह 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 वाह, जन्नत क्यों कहेगी कि आजा जल्दी आजा, बगैर रोके टोके आजा? तो इसकी भी तर्जुमानी आला हजरत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी। यार क्या हो रहा है? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो। अरे नहीं नहीं, अभी तक याद नहीं हुआ ये शेख कब से? जी हो गया याद हो गया माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, बोलो आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अबे जब हम सैयदों को फक्र होता है आला हजरत के जिक्र करने से, वाह वाह, अरे वाह क्या कह दिया हजरत, बड़ा जुमला बड़ा। अब जब हम सैयदों को फक्र है कि जिक्र अहमद रजा करे तो उनकी क्या औकात जो जिक्र अहमद रजा बंद करे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह। सबसे बड़ा जुमला 2023 का। सुनो 2023 हो या 24 हो, जमाना बदलेगा, इसलिए ये जमाना बदलता है। और हर बदलने वाली चीज जो होती है क्या होती है? हादिस होती है। हर बदलने वाली चीज हादिस होती है। मुफ्ती सलीम साहब क्या है वो कायदा? है हादिसुन अल मुतगय्यर अल आलम हादिसुन, क्या है वो सवाल है? क्या अल आलम कुल्लु मुतगय्यिरुन हादिसुन है? मुझे जहन में नहीं आ रहा, ये मंतिक का जुमला है। हाँ तो अभी तो आने दो, अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। इस रात के बदले में कोई रात ना होगी। सोच रहे हो क्यों लोग ऑपरेशन हो रहा है?
और ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन होता है ना तो अपने भी और गैर भी भाई बाहर खड़े होते हैं थिएटर का, जल्दी ऐसे चक्कर लगाएंगे, ऐसे चक्कर लगाएंगे। बोले क्या हुआ? अगर जब आता है ना डॉक्टर तो कहता आई एम सॉरी, तो कहता जी सुनो यहाँ सॉरी की बात नहीं है, ये तुम्हारे अकीदों की जो डाका डाला जा रहा है ना उसकी हिफाजत करने की बात हो रही है। अल्लाह के रसूल ने, आला हजरत ने कहा कि जन्नत हमारी है। क्यों है? हम हुजूर के हैं। जी, अगर बेटा नकारा हो, बदबख्त हो, बदचलन हो तो बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा न मिले। अरे वाह 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 वाह, है? क्या बात है भाई, वाह वाह। बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा न मिले और गुस्ताख नबी होकर जन्नत की तमन्ना करे। अरे भाग, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। ये ललवारा है, ललवारा पाक बड़े के थोड़ी दूर। परसों एक जलसा था, एक जलसा एक जलसा था। क्या था? एक जलसा था। क्योंकि ऐसा होता वो सुन्नियों का जलसे में मजा ही नहीं आता जिसमें आला हज़रत का जिक्र ना हो। क्यों मजा आए? क्योंकि अहमद रजा हम इसलिए तारीफ न करते कि पठान है, हम इसलिए तारीफ करते कि हुजूर का आशिक है। अरे इश्क का मजमा, इश्क वाले जो होते हैं ना मोहब्बत से बोलेंगे। ललवारे में जलसा था और एक शायर साहब अकीलुर रहमान साहब मनकबत का एक शेर उन्होंने पढ़ा मुफ्ती आजम हिंद के ताल्लुक से। हुकूमत ही पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम, हुकूमत ही पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। अब ऐसा ये शेर पढ़ दिया, ईवान बातिला में जलजला आ गया। ऐसे फटे तुर्की वाले भी इतने परेशान ना थे जितना ये परेशान था। और कहने लगा, बाद में शाहिर साहब को घेर लिया कि शाहिर साहब 1947 से लेकर 2023 चल रही है, बताओ मुफ्ती आजम के फतवे से कौन सी हुकूमत बदली, कौन सी हुकूमत गिरी, कौन सी अल्प मत में आई? क्योंकि यहाँ पे सियासी लोग बैठे हैं। हिंदी की चंदी कर दूं, बात तो समझ में आए। बोले कौन सी हुकूमत गिरी? मैंने कहा हुकूमत गिरने की बात करता है जब से ये कांग्रेस ने कहा था नसबंदी जायज कर दो। अरे सब बिक गए थे, नदवा बिक गया था और सहारनपुर बिक गया था, और जो लोग बिके ना थे वो तो चुप हो गए थे। जब आई बात मुस्तफा रजा की, जब बात आई अहमद रजा के लखते जिगर की, पोर कैबिनेट की पूरी टीम आ गई। कहा जायज कर दो, जायज नसबंदी को, जायज कर दो नसबंदी को। इमाम अहमद रजा का बेटा था। क्या मैं तो उस बाप की विरासत को संभाल रहा हूँ जो कि नानपारा के बादशाह की मधोसराई न करी थी, जिसने नानपारा के बादशाह की तारीफ में कसीदे न गाए थे। मैं तो उसका बेटा हूँ। अरे तू कहता है नसबंदी जायज कर दो, सुन ले, नसबंदी कल भी हराम थी, आज भी हराम है, कयामत तक हराम है। अरे सुन लो, मुफ्ती आजम का फतवा न बदला, लेकिन अब तक 2023 तक कांग्रेस यूपी में भीख मांगती नजर आ रही है। अगर अल्लाह वाले से न उलझती तो इख्तिदार में आ जाती। ये बरेली की तो फिटकार है कि आज तक इख्तिदार में आ न सकी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह। कहने लगे हुकूमत बदली। अरे मैंने कहा तू हुकूमत की बात करता है, हुकूमत बट्टी अल्लाह वालों के दर से है। अरे अल्लाह वालों के दर से मिल बट्टी है। चाहे आप देख ले मोहम्मद गौरी को, देख ले चाहे मोहम्मद गौरी को देख ले, जिस बादशाह को देख ले, अगर चाहे वक्त का कोई दज्जाल भी कहीं पर भी हो, अगर हिंदुस्तान में कोई हुकूमत करता है तो ख्वाजा की नगरी में पहले जाता है, बाद में कार्यभार संभालता है। बिल्कुल हक बात, हकीकत, बिल्कुल समझे? क्या बात है, माशाल्लाह जी। और पता नहीं, अच्छा एक बात और बता दो, एक बात मैं तुमसे पूछूंगा, आपसे, सब लोग बैठे हैं और यहाँ से लेकर वहां तक तायद करो। अगर गलत हो पहले बता दियो, मैं मान लूंगा गलती। मैं उसमें से नहीं हूं कि नहीं मैं ही ठीक हूं, हो सकती है गलती मुझसे भी हो सकती है। बता दियो, ये बता दो जो इश्क़ रसूल की बात करे वो हमारा है या नहीं है? जी बेशक। अरे बताओ ना, हाथ उठा के बताओ। जो इश्क़ रसूल की बात करे वो हमारा है ना है? हम उसके हैं ना है? तो कह दो वादी रजा की कोई मारा रजा के है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। क्या बात, वाह। तुमको रजा मुसल्लम, है मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए, बिठा दिए। लेकिन शबे बारात में आने वालों, इस रात में कुछ लोग ऐसे हैं बख्शिश की दुआ करने आए हैं, बख्शिश के तलबगार हैं, मौला माफ कर दे। लेकिन उनसे मैं बताता हूं, हर कोई बख्शा जाएगा, एवरीबडी, हर कोई बख्शा जाएगा, लेकिन कुछ लोग नहीं बख्शे जाएंगे। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा शराबी। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे ना थे, तुम तो मुंह देखी बात ना करते थे पहले, चाहे अमीर होता या गरीब होता। जब दीन की बात आती थी ना तो कहते थे आज क्या है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। दोबारा मुकर बोले उस गोशे पर रोशनी डालूंगा जिस गोशे को सैयद साहब ने छोड़ा। उन्होंने छेड़ा, मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा करूंगा। आज शराब इतनी आम हो रही है, एक आया कहने लगा हजरत अकीका बड़ा शानदार हुआ। क्या हुआ? मैंने कहा अकीका तो शानदार होता ही है, सुन्नत है। बोले कोई सी ऐसी चीज ना थी जो कि ना हो। मैंने कहा अच्छी बात है। बोला हजरत बियर तक थी, बियर। अल्लाह, हंस रहे हो? शराब की बात पे हंस रहे हो? इस्तगफार करो, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा ये अकीका नहीं था जिसको तू अकीके का नाम ले रहा है, इसमें अल्लाह के फरमान की धज्जियां उड़ाई गई थी, वो अकीका नहीं हो सकता, वो अकीका नहीं हो सकता, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला गुनाहों में मुलव्विज होने की दावत थी। आज तुम्हें क्या होता है, पहले अल्लाह वाले होते थे, ऐसे होते थे, गांव वाले होते थे, मोहल्ले वाले होते थे, अगर किसी के यहाँ पे हराम की दौलत होती थी तो नहीं जाते थे, उसका बहिष्कार करते थे। अब मुंह देखा है, अब मुंह देखी। मेरी बात थोड़ी बुरी तो लग रही होगी, लेकिन तुम्हें बुरी लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं आया हूं, नबी की बात पहुंचाने के लिए आया हूं। है? तुम्हें बुरी लगे तो लगे, लेकिन मेरे रब ने मुझे चुना है, इस मिंबर की लाज रखनी है मुझे। बहुत अगर इन मिंबरों से हक गोई खत्म हो गई, अगर इन मिंबरों से हक की बात और सदाकत की बात खत्म हो गई तो कहां जाओगे?
इसलिए चाहे गुनाह अमीर करे बुरा जानो, चाहे गरीब करे बुरा जानो, चाहे बाप करे बुरा जानो, बेटा करे बुरा जानो, भाई रिश्तेदार करे बुरा जानो, इधर बुरा जानोगे उसे एक नेकी की दावत दोगे, रब की बारगाह में झुकाओगे, तौबा और इस्तिगफार कराओगे, तुम्हारी दुनिया भी काम होगी, मरने के बाद आखिरत भी कामयाब होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह, क्या बात है। लिहाजा मेरे प्यारों, आपको जागरूक होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है मुसलमानों का। जिस दिन तुम जाग गए ना, जजीरा अरब की 5 मिनट की बात खत्म, मैं बात खत्म कर रहा हूँ हजरत। जजीरा अरब में इस्लाम फैला था। कहाँ फैला था? इस्लाम फैला। इस्लाम के जो गयूर बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, 500 ऊंटों पे, कहा कितने? 500 ऊंटों पे गेहूं उन्होंने लादा और इंडोनेशिया का सफर करने लगे। उन्होंने सोचा कि सुनो, इंडोनेशिया में तिजारत करेंगे, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। वहां गए, लेकिन मुसलमान जो थे ना, जिस मुल्क में जाते थे पहले उसके बादशाह से मुलाकात किया करते थे और उनसे इजाजत मांगा करते थे कि हम आपके मुल्क में, आपके देश में, आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, आपकी इजाजत है या नहीं है। अगर वो इजाजत दे देते थे तो क्या होता था कि वो इजाजत के बाद जो है काम को शुरू कर देते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह के पास आए, कहने लगे हम जो 500 ऊंटों पे क्या लाए हैं, गेहूं की बोरियां लाए हैं, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके यहाँ तिजारत करना चाहते हैं, आपकी इजाजत है? बादशाह ने मना कर दिया, आपको इजाजत नहीं है। कहने लगे ये बताओ इजाजत किस चीज की नहीं है? आप कहा मेरी जो है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शहरयार रज़ा साहिब क़िबला, मुफ्ती शहरयार रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह बैठे आप लोग, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। माशाअल्लाह अब दिल की धड़कनें माशाअल्लाह आपकी नॉर्मल हो गई होंगी देखकर। सुभान अल्लाह। बैठे, सिट डाउन, सिट डाउन, एवरीबॉडी सिट डाउन। बड़ी देर में आए, तवज्जो है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब जिनको सुनने के लिए आप बहुत देर से बैठे हैं, और ये नहीं सुनना है, ये मुझसे अच्छा ऑपरेशन करेंगे मसला के आला हज़रत के खिलाफ वालों को। क्यों हज़रत? ये झोला छाप जो पीरों पे बात चल रही थी आपसे पहले, जो कहना ये आला हजरत मौलवी थे, उन पे चल रही थी बात वहीं से कर रहा हूँ। है क्या बात? सही है साहब, आप आ गए माशाअल्लाह। एक और 11 निस्बत है। अब सुनो, बात कर रहा था, इंडोनेशिया में गए मुसलमान, कहा हम आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं? कि मेरे यहाँ पर भूख मरी है, वहां पर मेरे यहाँ पर तंग दस्ती है, कहीं ऐसा ना हो तुम तिजारत करने के लिए जाओ और मेरे यहाँ की पब्लिक तुम्हारे माल को लूट ले और मैं उसमें मेरा देश और मैं बदनाम हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह। जब ये मुसलमानों ने सुना ना, जब ये बात मुसलमानों ने सुनी तो सुनो, मुसलमानों ने मशावरती कौंसिल बिठाई है। सारे जितने भी बिजनेसमैन थे, सारे अरब के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा सुनो, जब इसमें कहत साली ये कमा और लेंगे 500 जितने भी ऊँटों पर क्या है गेहूं लदा है, इनमें तकसीम कर देंगे, बादशाह के सपुर्द कर देंगे, कमाते रहेंगे, बाद में और भी मौके आएंगे, लेकिन अल्लाह की रजा हासिल करेंगे।
जब इतना कहा, सोच जब बादशाह के पास आए, बादशाह से कहने लगे इन्वेस्ट करेंगे तो आपके यहाँ करेंगे। बादशाह बोला कैसे करोगे, तुम्हें मना कर दिया नहीं कर दिया मैंने? बोले ना करेंगे तो यहीं करेंगे। बोले कैसे कर दोगे? बोले सुनो ये हम ऐसा इन्वेस्ट करेंगे जिसमें नफा ही नफा होगा, नुकसान नहीं होगा। कहा सुनो ये तमाम ऊँट जो 500 के 500 है इसे ले लो और अपने जरूरतमंद रियाया तक तकसीम कर दो। जब बादशाह ने कहा, जब बादशाह ने ये सुना कि सारा माल तकसीम कर रहा है, कहा रुक जाओ ठहर जाओ। अंदर गया, नहा कर आया, गुस्ल करके आया और कहने लगा अब तक तो मुझे खबर दी थी कि मुसलमान गासिब है, अब तक तो मुझे खबर मिली थी कि मुसलमान जालिम है, अब तक तो खबर मिली थी कि मुस्तफा मुसलमान जो है वो जो है शिद्दत पसंद है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज देख रहा हूँ जब आपका ये आलम है तो आपके नबी की तालीम का आलम क्या होगा। कहने लगा अरे बाद में तकसीम करना, पहले कलमा पढ़कर मुसलमान कर दो। और जब बादशाह मुसलमान हुआ तो रियाया तो बाद में होती, जो थाना हेड जो फौज का। अब मुसलमानों में एक बात होती, पहले से ही आ रही है, मुफ्ती शहरयार साहब बैठे कि जब भी मुसलमान कोई फतेह करते तो नारा तकबीर का नारा लगाते और वही रस्म चली आ रही है। बहुत बुरी लग गई लोगों को अजमेर में। कोई बात नहीं, हाथ तक हजरत जाएंगे। लेकिन सुनो, नारा लगाते थे, उनको ये पता था कि मुसलमान जब नारा लगाते हैं तो कोई ना कोई जंग करते हैं। तमाम फौज आ गई, मुसलमानों को घेर लिया और कहने लगी क्या हुआ। बादशाह ने इशारा किया, कहा ये पैबंद लगने लगा, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, जिनके बाल बिखरे हुए हैं, इनसे लड़ाई नहीं हुई है, इनसे तो मिलाई हुई है, इसको तू संभाल ले, मेरा सौदा तो मदीने वाले के बाजार में हो चुका है। जब सौदा हुआ, जो उसका वो था फौज का कमांडर, वो भी कलमा पढ़ा और जब उसने कलमा पढ़ा तो रियाया मुसलमान हो गई। आज हो क्या गया तुम्हें, आज तुम्हें हो क्या गया, आज भाई की भाई टांग खींच रहा है। वो देखो मुसलमानों का किरदार ये था, चाहे घर के पास हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, अगर वो परेशान होता था तो मुसलमान अपनी परेशानी समझता था। यही वजह थी कि पूरे हिंदुस्तान में वो सातों बर्रे आजम में अगर आज देखे तो इस्लाम का नूर नजर आ रहा है? तो बात पूरी कर दूं ओसियानी है, बात पूरी करके बात खत्म। जो पीर चलना नहीं, ये झोला छाप वाले, इनसे बच जाओ। ये तुम्हारे बख्शिश का जरिया नहीं हो सकते, तुम्हारी शफात नहीं हो सकते। आजकल तो मामला अलग है। अगर पीर देखना तो बरेली में ताजुल शरिया को देखो, किचोचा मुकद्दस में महमूद अशरफ साहब को देखो, सरकार मदनी मियाँ के जलवों को देखो। जलवे उनके देखोगे, जलवे मुस्तफा के नजर आएंगे। ये जो ये कहना आजकल तो पीर मुरीद अपने पीर को बड़ा वली बना दिया, वली। एक हजरत एक प्रोग्राम में था मैं, और वहां पर हजरत कौन सा नारा, ऐसा नारा जो उस पीर के लिए ना लगा, सुल्तानुल औलिया जो गौसपाक का लक़ब थे, वो नारा उसके लिए लगा। और एक पीर को इधर पेट, मोटे पेट वाला घेरे हुए था, एक इधर घेरे हुए था। मैंने कहा बीच में पीर साहब बैठे। मैं जब गया, ये बात बड़ी अहम है और ये तुम्हारे 5-6 किलोमीटर के आसपास की बात है। मैं बात कर रहा हूँ, आज अकेले में आना बता भी दूंगा कहाँ की बात है? सुनो, पीर साहब बैठे हुए थे इधर, बीच में वो पतले दुबले, इधर मोटा, बड़ी बड़ी टोपी है। मैंने कहा, जैसे मैं गया मुझे बताया कि हजरत उलमा की बड़ी तौहीन हो रही है। उनका इशारा ऐसा था, वो जो भी तकरीर करने जाता था वहाँ, हजरत मुफ्ती साहब ऐसे 10 मिनट ऐसे, जैसे वो कैमरे में फोटो खींचे ना, कैसे बोले 10 मिनट कह रहे हो, किसी की बात माने। और उलमा कहना सुभान अल्लाह कहो तो कहना तुम ना कहोगे, इन सारी जिम्मेदारी इन पे ही है। ये उनका मामला था। जब मैंने कहा अच्छा, जब मैं गया तो मैंने कहा पीर साहब कौन है इसमें? बोले साहब हजरत हैं। तो मैंने कहा तुम हजरत के सराहने और पायती क्या करो, तुम्हें पीर के अदब नहीं मालूम, नीचे उतरो। नीचे उतर गए और फिर मैंने
व इबादुर रहमान लदीन यमशून अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लदीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लदीन इज़ा अनफ़क़ू लम यसरिफ़ू व लम यक़्तरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लदीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र। और पूरी सूरत तक जब मैंने तर्जमा किया और उनका ऑपरेशन किया तो सारी बातें पीर साहब से यहाँ में हाँ कराई। और जब आई दुआ की बात कि दुआ कि हजरत दुआ कर लो, तो हजरत को दुआ याद हो तो कने बोले आज मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत है। दुआ की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत है। तो सुन लो, जो आलिम नहीं हो, जो आलिम नहीं है, जिसको इल्म नहीं हासिल है, जिसने इल्म मुस्तफ़ा हासिल नहीं किया है, इल्म शरीयत हासिल नहीं किया है, इल्म तरीक़त हासिल नहीं किया है, इल्म हकीकत हासिल नहीं किया है, इल्म मारिफत हासिल नहीं किया है, वो पीर नहीं हो सकता। हकीकत में वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और तुम्हें भी जहन्नम में लेके जाएगा। इसलिए इन रॉन्ग नंबरों पे डायल, इन्हें ब्लैक लिस्ट करो। सही उल अकीदा सुन्नी जो मसलक आला हजरत का पैरोकार हो, नाशिर हो उसके। और भैया एक बात और है, तुम्हारी बस्ती में कितना इमाम साहब बेचारे इधर ये उधर वो, और बाहर का आ जाना लंबी लंबी चोटी वालों तो यही पीर है। सही है बात तो हमारी सभी सही है, अमल करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।